हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय संख्या 9 विनय को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 9 विनय। पाठ परिचय के माध्यम से पता चलता है विनय को मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण बताया गया है। यहाँ विनय कोई नाम नहीं है, विनय यानी विनती, आग्रह, ये गुण जो है वो मनुष्य में होना चाहिए। इसके बिना सर्वगुण संपन्न व्यक्ति भी कांतिहीन मणि के स्वरूप लगता है। जो लोग विनयशील हैं, विनीत हैं, मृदुभाषी है यानी मीठे बोलने वाले हैं, वे आसानी से सबके दिल में अपना स्थान यानी अपनी जगह बना लेते हैं। विनयी मनुष्य सभी जगह सम्मान पाता है, अतः हमें इस आदर्श को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। आइए शुरू करें। विनय का अर्थ होता है नम्रता। नम्रता का अर्थ है स्वभाव की कोमलता, अपने अंदर स्वभाव नर्म रखे। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाए, भड़क जाए, अनाप शनाप बोल दे, किसी को बड़े छोटे की हम वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं करें, ये सब नहीं। घमंड का न होना ही नम्रता है। मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनने के लिए जिन अच्छे अच्छे गुणों की जरूरत है, उनमें विनय एक प्रधान गुण है। विनय क्या है? एक प्रधान गुण यानी एक बड़ा गुण है विनय। विनय शीतल जल है। शीतल जल अर्थात ठंडे जल के समान है, जो सभी को पसंद होता है। जहां विनय रूपी जल है, वहां क्रोध की आग नहीं धधकती। यानी जहां पर विनयी व्यक्ति होता है, उसे गुस्सा नहीं आता, वो नम्र स्वभाव का होता है। यह जल दूसरों को भी क्रोध की ज्वाला में भस्म होने से बचाता है। भस्म यानी दूसरों की में मर मिटने वाली, भस्म यानी खत्म हो जाने वाली से बचाता है। तुम अपने दिल से अभिमान को विदा कर दो। किसको विदा कर दो? अभिमान, गर्व को। चित्त में कोमलता को आसन जमाने दो। कोमलता यानी शक्ति को छोड़ दो, नरमाई को अपने दिल में, अपनी आत्मा में जगह दो। वाणी में मिठास और सच्चाई को बसाओ। अपनी बोली में क्या होना चाहिए? मिठास, मीठी बोली बोले, और सच्चाई, जो बोले सच बोले। दिल से चिचोरेपन तथा कुटिलता दूर करो। विनय की असली झलक तब पैदा होती है बादलों का झुंड जब उमड़ पड़ता है, तब आकाश की शून्यता छिप जाती है। उसी तरह जब मनुष्य में विनय का विकास हो जाता है, तो उसके सारे दोषों पर पर्दा पड़ जाता है। उसमें अगर कोई कमी भी होती है तो वो भी छुप जाया करते हैं। विद्या से बुद्धि बढ़ती है। विद्या से क्या बढ़ती है? बुद्धि हमारी। बुद्धि से विनय उपजती है। जिसमें बुद्धि है किंतु विनय नहीं, समझो कि उसके पास मणि है। क्या है? मणि है, धन है, लेकिन उसमें तनिक भी चमक नहीं है। मणि, मणि यानी रत्न है, लेकिन उसमें क्या है? चमक नहीं है, वो बेकार है। जो विनयी है, उसके सभी गुण अपने आप जगमगाते रहते हैं। जो विनयी व्यक्ति होता है, वो स्वतः ही सभी की तारीफ के काबिल हो जाता है। नदी तीर का बैत उसमें उड़ती हुई तेज धारा के समान सामने सिर नवा लेती है, सब सिर नवा लेता है। धारा से पीछा छुटाने पर सिर जैसे का तैसा खड़ा हो जाता है। पुनः उसी तट का पेड़ तनकर खड़ा रहने के कारण जड़ से उखड़ जाता है और धारा की चपेट में बह जाता है। अब क्या हो रहा है? जो बैत होता है, बैत क्या करता है? लचीला होता है, वो झुक जाता है, तो नदी उसको नहीं उखाड़ पाती, नहीं तोड़ पाती। लेकिन उसी की एक दूसरा जो है वृक्ष यानी पेड़, वो तनकर खड़ा रहता है। वो फलस्वरूप उसका क्या होता है? वो नहीं झुकना जानता। उसके साथ क्या होता है? नदी अपनी धारा के प्रवाह में उसे तोड़ देती है और अपने साथ बहा के ले जाती है। और उसी के बाद में बैठ क्या होता है? पुनः उठकर खड़ा हो जाता है, यानी झुकने का फायदा है। ऐसे ही बड़ों के सामने घमंड में मतवाला होकर अकड़ले से नाश होते देर नहीं लगती, यानी परेशानी आते समय नहीं लगता। दुष्टों पर भी विनीत भाव से शासन किया जा सकता है, यानी प्यार से, विनीत भाव से शासन किया जाता है।
आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उन्हें भी विनय का पाठ देना असंभव नहीं है, यानी उन्हें भी आप विनयी व्यक्ति बना सकते हैं। विनयी मनुष्य को शांत भाव से रास्ते में चलना चाहिए। धीरे गंभीर चाल का प्रभाव मंद लोगों पर भी पड़ता है। सब लोगों से सरल और नरम वचन बोलना सीखो। मिठबोलिया जगजितैन या होता है, क्या होता है? मिठबोलिया जो मीठे बोलने वाले होते हैं वो जग जीतने वाला होता है। बड़ों से अदब का व्यवहार करो, यानी बड़ों को इज्जत से व्यवहार करो बड़ों के साथ में। गुरुजनों का आदर करने से बढ़ोतरी होती है, यानी तरक्की होती है। विनय का मुकुट सिर पर धर लेने से सब गुणों के राजा बन जाओगे। जो विनय है उसका मुकुट यदि आप सिर पर रख लोगे तो सबके राजा बन जाओगे। जब पेड़ फलों के बोझ से लद जाता है तब अपना मस्तिष्क नीचे झुका लेता है, यानी अपना जो सिर है उसको झुका लेता है, उसमें घमंड नहीं आता। जब कोई फल जब कोई लता से भाव से नवती है जब कोई लता फलों के भाव से नवती है यानी झुकती है, तब ऊपर से नीचे लटक पड़ती है, क्योंकि उसमें फलों का बोझ हो जाता है। जल से भरे मेघ भी पृथ्वी पर टपकते हुए नजर आते हैं। ऐसा होने से पेड़, लता तथा मेघ की सुंदरता और बढ़ जाती है, क्योंकि पेड़ अच्छे क्यों लगने लगते हैं? उनसे फल मिलने लगते हैं। बेलों से हमें सब्जियां, फल मिलने लगते हैं तो वो अच्छी लगती है। और बादलों से हमें बारिश मिलने लगती है तो हमें बादल भी अच्छे लगते हैं। बरसिंग मेघ भूमि नियराए जथा नवाही बुद्ध विधा पाए। तुम लोगों के तुम लोगों के रूप में ज्ञान की शोभा भी तभी अधिक बढ़ेगी जब विनय को अपने गले का हार बना लोगे, यानी विनय स्वभाव को आप अपने अंदर ढाल लेंगे। प्राय यानी ज्यादातर देखा गया है कि विद्या बुद्धि वाले मनुष्य जहाँ कठिनाई से पहुंचते हैं, वहीं विनय विनय मनुष्य बेखटके यानी बिना किसी चिंता के पहुंच जाते हैं। तो विनय का तिलक लगा लेता है, उसका तमाम पैठ हो जाती है। जो डींग हाँकता है यानी लंबी लंबी फेंकता है, ऐंठता चलेगा यानी घमंड में चलेगा, उसे सब जगहों से मुंह लटकाए खाली ही लौटना पड़ेगा। मगर विनयी होने का मतलब यह कभी नहीं है कि वीरता और निर्भयता से बिल्कुल हाथ धो लिया जाए। यानी वीरता, साहसी होना, और निर्भयता यानी आपको डर न लगे, इससे कभी हमें हाथ नहीं धोना चाहिए। डरपोक बनकर और अपने को नीचा या हीन समझकर सबके सामने अदब करने को ही विनय कहते हैं। ऐसा सपने में भी नहीं समझना, ये भूल है। अपमानों को सहकर दांत निरोपते रहना विनय नहीं है, यानी अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार करे फिर भी आप उस गलत व्यवहार को सहते जाए, यह विनयी व्यक्ति का स्वभाव नहीं है। जिस विनय में वीरता नहीं उसको कायरता कहा जाता है, यानी आपको वीरता का भी गुण अपने अंदर रखना है, ऐसा नहीं है कि आप वीरता को छोड़ दें। कमजोर दिल का आदमी विनय व्यक्ति नहीं हो सकता। जिसका मन अपने वश में नहीं है, दूसरों को अपने गुण से वश में कर लेना उसके बूते से बाहर की बात है। अपने गुण गौरव को हृदय में छिपाकर अकेले गुण गौरव को अपने दिल में छुपाकर कलेजे की खूब दृढ़ बनाकर, यानी अपने दिल को मजबूत बनाकर, सब तरह से निडर होकर, साहस के सहारे आगे बढ़कर, शिष्टता और सुशीलता के साथ शुद्ध हृदय यानी शुद्ध दिल से, साफ दिल से, प्रसन्न मन से दूसरों के सामने विनय प्रकट करना ही मनुष्य के लिए सही है, उचित है। ऐसा करने से ही आत्मगौरव की रक्षा होती है, यानी अपना भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। यदि हम हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट मार देंगे, उसको गला दबा देंगे उसका, तो फिर कैसा विनय? फिर वो व्यक्ति विनय नहीं कायर कहलाएगा। अपने ही मुंह अपनी प्रशंसा करने से प्रतिष्ठा नहीं मिलती, यानी इज्जत नहीं मिलती। अपनी बड़ाई आप करना विनय का लक्षण नहीं होता है। वह तो अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच में पड़ जाता है, गड़ जाता है, यानी उसे शर्म आ जाती है। जब तुम अपने गुणों को छिपाए
रहोगे तब बरबस चारों ओर उसकी चर्चा चल पड़ेगी। यानी जब अपने गुणों को आप छुपाओगे तो चार लोग उसकी चर्चाएं करने लगेंगे। अब ओछे आदमी की तरह गुणों के छींटते फिरोगे, यानी अपने गुणों को बखान करते फिरोगे, तब एक ही मुट्ठी में सब गुण बाहर बिखर जाएंगे। सब गुण का महत्व काफुर हो जाएगा। काफुर यानी गायब हो जाएगा। तुम कौड़ी के तीन हो जाओगे, यानी तुम कौड़ी के भाव बिकने लगोगे। पुराने ग्रंथों के पन्ने उलटने पर यह मालूम होता है कि आदर, मान और बड़प्पन पाने का कारण विनय ही है। यानी आदर सम्मान किससे मिलता है? विनय से ही हमें ये मिल सकता है। महाराज रघु संसार को जीत कर भी विनयशील ही बने रहे। रघु यानी भगवान श्री राम जीत कर भी क्या बने रहे? विनयी व्यक्ति ही बने रहे। रामचंद्र ने विजय की महिमा दिखाकर महाक्रोधी परशुराम को पानी पानी कर दिया, यानी उन्हें शर्मिंदा कर दिया। लग्गा जलाने, समुद्र नांगने और सीता की सुधि यानी सीता की सूचना लाने के कारण हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा होने लगी। उन्होंने सहज, शीतल और विनय के साथ शीश झुकाकर अपनी बड़ाई को आशीर्वाद के समान माथे पर चढ़ा लिया और कह दिया कि यह तो रामचंद्र जी के प्रताप की बलिहारी है। यानी ये किस वजह से हुआ है? भगवान श्री राम की वजह से हुआ है, जो ये मैं सब कुछ कर पाया हूँ। राजा पुरु ने केशी राक्षस के पंजे से जब उर्वशी अप्सरा की रक्षा की, तब गंधर्वों के राजा चित्ररथ ने उनकी बड़ी स्तुति करी, बड़ा उन्हें तारीफ किया, बड़ा याद किया। राजा ने विनय पूर्वक कहा, इसमें मेरी करने कुछ नहीं, यह तो केवल इंद्र के पराक्रम का फल है। ये किसकी वजह से हुआ? भगवान इंद्र की वजह से। यानी जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, हमारे भगवान हुए, उन्होंने भी अपने गुणों के बखान को स्वीकारा है। क्यों? क्योंकि जब लोगों ने उनकी तारीफ करी, वो अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बने। जब तक मनुष्य विनयशील नहीं बनता, तब तक वह सबकी आंखों में खटकता रहता है। जो विनयशील है उसे सब लोग प्यार की दृष्टि से देखते हैं। विनयी बनने से मनुष्य में पात्रता यानी योग्यता आ जाती है। अच्छे लोग सुपात्र को अपना गुण देने लग जाते हैं। धीरे धीरे सब अच्छे गुणों का संचय विनय में हो जाता है। जैसे गहरी जगह में चारों ओर का पानी एकत्र हो जाता है, यानी जब गड्ढा होता है तो चारों दिशाओं का पानी उस गड्ढे में आकर गिर जाता है। इसी तरह जो विनय व्यक्ति होता है, यदि वो विनय बन गया तो सारे गुण उसमें अपने आप आकर समाहित हो जाते हैं। सिमिट सिमिट जल भरे, तलवा जिन सद्गुण सज्जन पह आवा। इस पाठ के रचयिता हैं शिव पूजन सहाय। तो इसी के साथ हमारे आज के हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।